पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण लोकतंत्रों को प्रबंधित करने के लिए एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों में स्थान शहर शक्तियों की भागीदारी बढ़ाने और स्थान शहर विकास को प्रोत्साहित करने का है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के गणराज्य परेशान में एक महत्वपूर्ण भाग है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देश को गांव और कस्बों को प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक मामलों में स्वयं प्रबंधित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक समानता और नागरिक समीक्षा को बढ़ावा देने का है, ताकि ग्रामीण एवं कस्बों में सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। पंचायती राज व्यवस्था को भारत के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत शामिल है। यह पंचायती राज संस्थाएं सरकार और स्थानिक समुदायों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करती है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण के क्षेत्रों में विकास योजनाएं बनाई जाती है, वित्तीय सामग्री प्राप्त होती है और स्थान शहर चुनौतियों का समाधान किया जाता है। ग्रामीण समुदायों के नेता और लोगों को प्रशासनिक और नैतिक रूप से समर्थन दिया जाता है, जिससे उनका विकास स्वयं प्रबंधित हो सके। इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था भारत के ग्रामीण के क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और जनता की सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है। ग्राम प्रधान एक ग्रामीण पंचायत की सबसे प्रमुख प्रशासनिक व्यक्ति होती है और उनका कार्य ग्रामीण समुदाय के विकास और परेशान से जुड़ कई महत्वपूर्ण कार्यों का प्रबंधन करना होता है। ग्राम प्रधान का क्या रोल होता है, यह कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। ग्राम प्रधान ग्रामीण पंचायत की प्रमुख होती है और उनका मुख्य अधिकार शक्ति होता है। वे पंचायत के सभी मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार रखती है। ग्राम प्रधान को पंचायत के वित्तीय प्रबंधन का प्रबंधन करना होता है। वे ग्रामीण विकास योजनाएं बनाते हैं और पंचायत के बजट को प्रबंधित करते हैं, जिससे कि ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए अनुकूल रूप से धन व्यवस्थित किया जा सके। ग्राम प्रधान को ग्रामीण विकास योजनाएं बनानी और उनको कार्य में लाना का प्रबंधन करना होता है। वे ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और प्रायोगिक कदम उठाते हैं। ग्राम प्रधान को सरकारी योजनाएं और लाभ ग्रामीण समुदाय के लोगों तक पहुंचाने का प्रबंधन करना होता है। वे सरकारी योजनाएं ग्रामीण लोगों के लिए प्राप्त करने और उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए कार्यरत होती है। ग्राम प्रधान को ग्रामीण समुदाय के लोगों के साथ संवाद और उनके मुद्दे सन का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। वे समुदाय के लोगों के विचरण और सुझावों का समर्थन करते हैं। ग्राम प्रधान को पंचायत के प्रशासनिक कर्तव्य का भी प्रबंधन करना होता है, जैसे कि मीटिंग्स बुलाना, कार्यकारी अधिकारियों के साथ काम करना और पंचायत के कार्यों को प्रबंधित करना। ग्राम प्रधान को ग्रामीण समुदाय के सामाजिक विकास और सुधार के लिए सामाजिक समर्थन भी प्रदान करना होता है। वे समुदाय के लोगों के बीच सामाजिक सुजीवन और सुधार के लिए कार्यरत होती है। इस तरह से ग्राम प्रधान का कार्य ग्रामीण पंचायत के विकास और परेशान से जुड़ा होता है और उनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के विकास को प्रोत्साहित करना और उनके हित में कार्यरत होना होता है। ग्राम पंचायत में किसी भी कार्य का भुगतान कुछ प्रशासनिक और वित्तीय नियमों के अनुसार होता है। ग्राम पंचायत कार्य का भुगतान NIMN तारीखों से कर सकती है। ग्राम पंचायत हर फिस्कल ईयर के लिए एक बजट तैयार करती है। इस बजट में कार्य और योजनाएं शामिल होती है। बजट में प्रत्येक कार्य का अनुमानित व्यय और स्रोत सोर्स दर्ज होता है। ग्राम पंचायत को सरकार से ग्रांट मिलती है, जिसे वो वित्तीय कार्य और विकास योजनाएं पूर्ण करने के लिए इस्तेमाल करती है। सरकारी ग्रांट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा योजनाएं पूर्ण करने के लिए उपलब्ध होता है। कुछ कार्य जैसे सामुदायिक विकास योजनाएं, लोक सहयोग और सामुदायिक संकलन, जन सहयोग और सामुदायिक संकलन से संभव है। ग्राम पंचायत समुदाय के लोगों को कार्य में शामिल कर सकती है और अंश सहयोग प्राप्त कर सकती है। किसी समय पर आपातकालीन परिस्थितियों में, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज या अन्य आपातकाल, ग्राम पंचायत को वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार होता है, जो उन्हें आपातकालीन स्थितियों के समय कार्य पूर्ण करने में मदद करती है। ग्राम पंचायत को एक बैंक खाता रखना होता है, जहां से व्यक्तियों या व्यवसायी संस्थाओं के द्वारा दी गई राशियां और वित्तीय धन जमा किया जाता है। यह खाता सरकारी ग्रांट के लिए भी इस्तेमाल होता है। ग्राम पंचायत को व्यावसायिक और वित्तीय प्रबंधन करने के लिए एक वित्तीय प्रबंधक, फाइनेंस ऑफिसर की व्यवस्था करनी होती है। वित्तीय प्रबंधक वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है और उनका दायित्व होता है कि वित्तीय कार्य सही तरह से किए जा रहे हैं।
हर कार्य का लेखा जोखा रखा जाता है, जिसमें कार्य की व्यय व्यवस्थित होती है। लेखा जोखा की सूचीआंक और व्यवहारिक विवरण पंचायत के सदस्यों के सामने प्रस्तुत की जाती है। ग्राम पंचायत को कार्य का भुगतान संबंधी वित्तीय नियमों, प्रशासनिक विधियों और सरकारी मांगन के अनुसार करनी चाहिए। इससे पंचायत के वित्तीय प्रबंधन की ट्रांसपेरेंटता और संवेदनशीलता बनी रहती है।